कहिए कैसे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं, क्या उसके बारे में सोचना ठीक है? जब चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं, यकीनन आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि नहीं, जब हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है, फिर सोचने का क्या फ़ायदा। पर पता नहीं क्या बात है, क्यों सोचे चले जाते हैं हम। पता भी है कि नहीं, ये इसको सोचने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी सोच सोच के इसमें अपना टाइम वेस्ट किए जाएंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट किए जाएंगे और दुखी भी रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। जबकि इसकी बजाय कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो अपनी जिंदगी हम बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मैं ना एक एक करके इसी बारे में 9 बातें बताती हूँ और ये जाननी समझनी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, हम कहाँ से आते हैं नहीं बदल सकते। हमारा जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ, वहाँ की लिविंग कंडीशंस क्या थी, हम वो बदल सकते हैं? बताइए मुझे। नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। जैसे एक लड़का है, उसका जन्म हुआ एक बहुत गरीब फैमिली में, तो वो दिन रात खुद को कोसे जा रहा है कि देखो मेरा जन्म तो गरीब परिवार में हो गया, मैं क्या करूं, मतलब अपनी किस्मत पे रोए जा रहा है। या बहुत रिमोट एरिया में हो गया, मतलब दूर दराज के गांव में हो गया, अरे मेरे को तो कोई आगे बढ़ने का स्कोप ही नहीं है, यहाँ गांव में हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कोसे जा रहा है। या एक लड़की है, उसका जन्म हुआ, वो जो परिवार है वो इतना ढकियानुसी है, वो लड़की को पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता, तो वो लड़की इसलिए रोए जा रही है, मतलब कोसे जा रही है ना खुद को कि यहाँ पे हुआ, मैं पढ़ नहीं सकती। तो ये जो चीजें हैं, इसको बजाय वीकनेस बनाने के ना, इसको अपनी ताकत बनानी है। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि हम हमेशा ही परेशान रहते हैं, इसको सोचने से, इसको रोने से, इस पर परेशान होने से कोई फायदा होगा? कोई हल निकलेगा? अगर निकलता है तो रो लेते हैं, हम भी रो लेते हैं, सब रो लेते हैं। तो इससे निकलने के लिए बेस्ट क्या है कि हम एक इसी चीज को अपनी ताकत बनाए कि मैं अगर गरीब घर में हुआ हूं, मैं एक उदाहरण सेट करूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। या फिर लड़की ये सोचे कि परिवार में मैं ही बदलाव लाऊंगी, मेरे परिवार में अभी तक गर्ल्स को पढ़ाने की इजाजत नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं वो, मैं कुछ बदलाव लाऊंगी। तो ये सोच रखेंगे ना, फिर ठीक होगा, ये ख्याल रखेंगे फिर ठीक होगा, बजाय उसको सोचने के। ये मैं कहना चाह रही हूँ। क्लियर हो गई आपको ये बात? अब आती है दूसरी बात, हम किसी और की तरह बन जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मान के चलिए हम क्या करते हैं, देखा देखी ना कि भाई मैं तो उसकी तरह बन जाऊं। जैसे एक लड़का है, उसका कद छोटा है ना, और वो दूसरे एक लंबे लड़के को देख के बोल रहा है काश मैं इसकी तरह लंबा बन जाऊं। या एक सांवली सी लड़की है, उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, तो वो एक सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की को देख के ये सोच रही है काश मैं इसकी तरह सुंदर बन जाऊं। नहीं हो सकता। इस चीज पर बैठ कर रोने से कोई फायदा नहीं है। जो है उसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, उसको स्वीकार कर लीजिए भी, जो मेरे को दिया है, मैं वन एंड ओनली पीस हूँ भगवान जी का, भगवान जी ने मुझे भेजा है, यूनिक हूँ मैं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। इस तरह से सोच रख के जो है खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो चीजें चेंज नहीं कर सकते वो तो कर ही नहीं सकते, हाँ, पर जो चीजें चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए एक लड़की ये देख रही है एक लड़की को कि कितनी अच्छी प्लेयर है, मैं भी बनूं, मतलब ये चीज सोच रही है, तो बने, करे मेहनत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करे ना मेहनत, क्या दिक्कत है भाई। एक लड़का ये सोच रहा है उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी हो तो कितना अच्छा हो, तो करो ना मेहनत, आपको किसी ने रोका है? करो आप मेहनत, देखो कैसे करते हैं। क्यों नहीं बन सकते? जो चीज देखिए हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं ना। अब जो नहीं है उसको तो हम बदल ही नहीं सकते ना, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। हाँ, पर जो आज है इसको तो हम कर ही सकते हैं चेंज। देखिए, हीरा तो भगवान जी ने हम सबको बनाया है। अब चमकता कौन है? जो तराशने की हद तक गुजरे, और जितना हम खुद को तराशेंगे ना, लोग उतना ही हमको तलाशेंगे, मान के चलिएगा ये आप। अब आती है तीसरी बात, समय लौट के नहीं आता, जो बीत गया सो बीत गया। तारीखों में हम धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं, आज हैं लेकिन हर पल हर क्षण अतीत हो रहे हैं हम। समय जो है ना रुकता थोड़ी ना है, चलता रहता है, टिक 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 करके चलता रहता है, ना खुद टिकता है ना दूसरों को टिकने देता है। और हम आज देख लीजिए, आज एक छोटा सा बच्चा है, कल को वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर युवा होगा, फिर आगे आगे समय बढ़ता जाएगा और वो बुजुर्ग भी हो जाएगा।
यही लाइफ है, यही लाइफ का सर्कल है। हम छोटे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं। हम क्या करते हैं कि ना, जैसे एक युवा है, वो अपने मतलब जैसे बहुत परेशान है, वो सोच रहा काश मैं बच्चा बन जाता, काश मैं वापस से बचपन में चला जाता। या एक बहुत बुजुर्ग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि काश मैं दोबारा से जवान बन जाता, भागने दौड़ने लगता, अब कहाँ मैं बिस्तरे पे पड़ गया। मतलब इस तरह की सोच, और सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं। काश में ये हो जाता, काश में ये हो जाता। नहीं हो सकता ना। हो सकता है क्या? कोई बुजुर्ग वापस से बच्चा बन सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर किस लिए सोचना है? इस सोच से बाहर निकलिए। आज जो सिचुएशन है इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इसको अच्छा बनाइए, ताकि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा हो। आज सोचे जाएंगे तो हम अपने कल को खराब ही कर रहे हैं। पास में तो हम देखिए जा नहीं सकते, है ना, और कल को कर रहे हैं खराब। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? अब आता है चौथा पॉइंट, जो खो गया सुख हो गया, वापस नहीं आ सकता। देखिए, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब हमारा कोई अपना, बहुत अपना, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमसे दूर चला जाता है। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक बार ये पल जरूर आता है। हाँ, दुख होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, दुनिया रुक गई, दुनिया खत्म हो गई। मतलब इस तरह के ख्यालात मन में आते हैं। पर ये कड़वा सच है, और ये सबके साथ होता है, सभी के साथ होगा ये। कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए रहने नहीं आया। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में इस चीज को एक्सेप्ट कर कर अपना मन है ना, इसको मजबूत बनाना है। मन को एकदम कि भाई हाँ ऐसा होता है और मैंने इस सिचुएशन को फेस करना है। कई बार क्या होता है, इस चक्कर में कोई इस तरह से अपना कोई बहुत दूर चला गया, हमेशा के लिए चला गया, फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, हम बिस्तरा पकड़ लेते हैं, हम बहुत रोने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार तो कुछ लोग तो नशा भी करने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, मान के चलो ये कड़वा सच है, और हम यहाँ पे हैं, इस दुनिया में हैं, और ये सभी के साथ होना है। और आगे बढ़ो, मूव ऑन करना है। अब आता है पांचवा पॉइंट, बाद में कर लूंगा। हो ही नहीं सकता। हम ये जो कहते हैं ना बार बार, ये तो मैं बाद में कर लूंगा, ये काम निपटा लूँ, ये तो मैं बाद में कर लूंगा। जैसे एक आदमी है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आप टाइम दो, अपने फादर को बोल रहे हैं टाइम दो, टाइम स्पेंड करो, मैं बाद में कर लूंगा, एक बार तो मैं काम कर लूँ, जॉब कर लूँ, मैं कुछ साल जॉब कर लूँ, फिर टाइम स्पेंड करूंगा। पेरेंट्स कह रहे हैं अपने बच्चे को भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, वो बोल रहा है एक बार मैं नौकरी कर लूँ, एक बार मैं पैसा पूसा कमा लूँ, उसके बाद आराम से करूंगा टाइम स्पेंड आपके साथ, यही करना है फिर। या एक आदमी है, वो उसका मन है बहुत सारा घूमने का, घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, पर वो ये सोच रहा है कि चलो एक बार रिटायरमेंट हो जाए मेरी, एक बार रिटायर हो जाऊँ, फिर ठाट से घूमूंगा, फिर करना ही क्या है ना। ये चीजें वो टाल रहा है, बाद में कर लूंगा, ये सोच होती है। अब जब उसके पास टाइम है, बाद में जब उसको टाइम मिला, तो उसके पेरेंट्स ही नहीं रहे। अब उसके पास टाइम है पर उसके पेरेंट्स नहीं रहे। अब उसके पास टाइम है पर बच्चे अब बड़े हो गए, अब बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो बिजी हो गए ना अपनी अपनी लाइफ में। और अब वो रिटायर हो चुका है, मान लीजिए अब उस रिटायरमेंट ले ली, अब वो रिटायर हो गया, पर उसके घुटने जवाब दे गए, चल फिर ही नहीं सकता, कमर में दर्द बैठ गया उसकी, कहाँ जाएगा वो, अब किसके सहारे जाएगा अब वो। तो जो हमारे पास पल है ना आज की डेट में, आज इसको यूटिलाइज करना है, इसको टालना नहीं है, कल परसों 2 महीने बाद 2 साल बाद तब ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं, आज टाइम दीजिए। पहली बात तो अपना ख्याल रखना है, फिर अपनों का ख्याल रखना है, अच्छे से टाइम देना है। अगर किसी की केयर करते हो, अगर किसी को आप प्यार करते हो, उसको उसी समय बोलना है, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपका ख्याल रखती हूँ या ख्याल रखता हूँ, ये चीज बोलनी है, कन्वे करने हैं, अपने अंदर ही अंदर नहीं रखना, बाद में बोल दूंगा, बाद में देख लूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीजें ना बहुत छोटी छोटी सी हैं, पर जो लाइफ पे ना बहुत गहरा इंपैक्ट डालती हैं, इस चीज को मान के चलिएगा। अब आता है 6 पॉइंट, कल क्या होगा नहीं पता, कुछ ही नहीं पता। किसी को पता है कि कल क्या होने वाला है? कुछ ही नहीं पता।
जैसे सोच रहे हैं कि एक आदमी सोच रहा है मुझे जॉब मिलेगी, कैसी मिलेगी, या एक लड़की सोच रही है मेरी शादी कहाँ होगी, किस लड़के से होगी, कैसी मेरी लाइफ रहेगी, या एक आदमी सोच रहा है कि मेरे बच्चों को मैं कौन से स्कूल में डालूंगा। मतलब सब चीज़ें फ्यूचर की सोचे जा रहे हैं और फ्यूचर की सोच सोच के आज परेशान हो रहे हैं, आज अपना दिन खराब कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में ना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, और सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ पता ही नहीं है। आप ये देखिए, कोरोना का किसी ने सुना था? नाम ही नहीं पता था ये क्या चीज़ आ गई और किस तरह से आई, किस कदर आई कि पूरी दुनिया पर हावी हो गई। 2 साल पहले तक तो नाम ही नहीं सुना था, क्या चीज़ है ये, नाम ही अजीब सा था। और अब देख लो, बच्चा बच्चा जानता है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो बेस्ट क्या है कि जो आज है ना, इसको हमने बेस्ट टू बेस्ट बनाना है ताकि हमारा कल बेहतर बने। मेहनत कर कर, हिम्मत कर कर, जोश दिखाकर बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं हम अपनी जिंदगी में, मान के चलिएगा। पर सोचे जाएंगे और सोचे जाएंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट शून्य। कुछ निकल रहा है रिजल्ट सोच सोच के, फिर क्यों सोचना है? यही तो बात बता रही हूं आज मैं, सिर्फ यही बात बता रही हूं, किस लिए सोचना है। अब आता है 7th पॉइंट, किसी की सोच बदल दें, हो ही नहीं सकता भाई। हम किसी की सोच कैसे बदल सकते हैं? कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, हम उसकी सोच पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बदल सकते हैं क्या? भाई वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो हमें वैल्यू नहीं दे रहा। जैसे सास बहू से परेशान है, हस्बैंड वाइफ से परेशान है, ये रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मेरी वैल्यू नहीं करते, तो क्या ये सोच सोच के सब ठीक हो जाएगा? हाँ, पर ये एफर्ट्स करें वो कि भाई मैं इस तरह से अपने आप को बना लूं कि ये खुद ब खुद मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी खुद ब खुद ये वैल्यू करे, अपने आप को मैं इस तरह से बना लूं। सामने वाले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए सोच सोच कर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, ये कंप्लीट टाइम वेस्ट है। हाँ, आप एफर्ट्स कीजिए, खूब कोशिश कीजिए कि सामने वाला पसंद करने लगे आपको। ये तो हमारे हाथ में है ना, बस यही करना है। अब आता है 8th पॉइंट, सब हमारे हिसाब से चले, हो ही नहीं सकता भाई। हम ये सोचते हैं कि हम जैसा कह रहे हैं, हम जैसे कमांड कर रहे हैं, ऐसे ही सब हमारे हिसाब से चले, और जब हमारे हिसाब से नहीं चलते वो, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। फिर हम मन में ग्रजेस रख लेते हैं, भाई हमने इसको कहा था, ये तो हमारे हिसाब से चल नहीं रहा, ये हमारे हिसाब से चल नहीं रही, फिर हम मन में गुस्सा भर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मन में आपने गुस्सा भर लिया, ठीक है, चलिए सास बहू की बात है ना, बहू ने सास का कहना नहीं माना, तो सास ने अपने अंदर ना बहुत गुस्सा भर लिया, उससे कोई बहू को कोई फर्क पड़ा? सास तो जले कुड़े जा रही है, जल कुकड़ी हो जा रही है, ये मेरी कहना नहीं मानती, मेरी बात नहीं सुनती, अपने आप को ज़्यादा समझती है। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा समझती है, नहीं सुनती, पर क्या बहू को इससे कोई फर्क पड़ रहा है? उल्टा सास की सेहत ही खराब हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि वो जले जा रही है ना, मन में ग्रजेस रखे हुए हैं, उसने गुस्सा रखा हुआ है, इससे नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, सामने वाले को फर्क तब पड़ता है जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सामने वाले ने हमें कुछ उल्टा सीधा कहा, हमें फर्क पड़ गया, तो सामने वाले का तो मकसद पूरा हो गया। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब उसको फर्क पड़ेगा, अरे मैंने तो इसको इतना बोला, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चक्कर क्या है? तो क्या जरूरी है कि मन में इस तरह की चीजें नहीं रखनी, क्योंकि इनको रख के कोई फायदा ही नहीं है। फिर फायदा हो तो सब रखें, भर भर के रखें, क्या दिक्कत है? नेगेटिविटी रखें, ग्रजेस रखें, बस सोचते रहे सारा दिन भर इसी बारे में ही, फालतू की बातों के बारे में ही, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सामने वाले को। फिर फायदा क्या है? खुद का खून क्यों जला रहे हैं? ये सोचिए ना आप। देखिए, हम ना बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं, और ये जो गुस्सा, ये जो ग्रजेस है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर की। इससे जीतना है हमें, अगर लड़ना है ना तो इससे लड़ना चाहिए। बाहर वालों से लड़के क्या फायदा है? अपने अंदर से लड़ो, ताकि सबको अपना बना सको। अब आता है 9th पॉइंट, हम सभी को खुश रखे, हो ही नहीं सकता। देखिए, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कश्मकश में भूल गए अपना दिल कहाँ रखा।
भाई हम क्या करते हैं, हमारी नेचर बहुत अच्छी है, हम बहुत केयरिंग हैं, ओवर केयरिंग है, सबका ख्याल रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, और इस चक्कर में अपना ख्याल तो रखते नहीं है। भाई सामने वाले को गुस्सा नहीं आना चाहिए, सामने वाला नाराज नहीं होना चाहिए, हम इतनी केयर करते हैं, पर सबको खुश रखना मान के चलिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी के लिए 100 काम कर देंगे, ठीक है, एक नहीं कर पाएंगे ना, तो वो 100 तो काम याद रखेगा नहीं आपके, और जो एक काम नहीं किया ना उसका गुणगान वो जिंदगी भर करेगा, वो नहीं भूल पाएगा। और आप इस चक्कर में अपनी लाइफ खराब किए जा रहे हैं, मतलब किए जा रहे हैं अपने से ऊपर होके, जो चीजें आपको पसंद भी नहीं है वो किए जा रहे हैं। तो यही मैं कह रही हूं, वो चीजें नहीं करनी मतलब नहीं करनी, तो उन चीजों से तो बना के रखनी है दूरी। और जो चीजें हमें खुशी देती हैं, मतलब हमें ये पता लग गया भाई हम सबको खुश नहीं रख सकते, कोई ना कोई, जैसे बोलते हैं ना कि चिरागों के जलते ही अंधेरे रूठ जाते हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो नाराज रहेगा ही। तो इसलिए क्यों ना पहले अपना ख्याल रखा जाए, जो चीजें हमें पसंद है हम वो करें, बजाय ये कि उसको पसंद है उसके हिसाब से चलेंगे, वो ये कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। अपने हिसाब से भी चल के देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा जिंदगी में। देखिए, जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और जिंदगी को आसान बनाने के लिए उसको समझना पड़ता है। तो समझिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें, इनको समझिए, और इनको जिस दिन आप समझ गए ना, यकीनन आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।